71 जो चतुर्युग है उसमें से 27 निकल चुके हैं, 28वां चल रहा है। तो अभी आप मान लिए 71 माइनस 28 कर लीजिए तो आपको मिल जाएगा 2 30 40 41 अभी 43, अरे करीबन 43 42 43 अभी बाकी है चतुर्युग। ठीक है, तब ये 7वां खत्म होगा और फिर 8वां शुरू होगा। तो आप समझो, कोई कहे जी अभी तो कितना बाकी है, तो बाकी तो इसलिए नहीं बोलते, अभी तो कलयुग में ही 4,28,000 साल बाकी है। तो भाई इधर तो करोड़ों साल की बात बाकी है, मतलब 120 करोड़ प्लस करोड़ वर्ष अभी बाकी है 7वां मनवंतर पूरा होने में, और उसके बाद भी और 7वें बाकी है। तो भाई ये तो फिर ब्रह्मा का एक दिन की बात है, उनकी तो 100 साल की आयु है। राम 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 राम। तो कितना गजब है ना ये कैलकुलेशन। तो मनुष्य के स्तर पर 8वां मनवंतर अभी कई करोड़ों वर्ष बाद आएगा, राइट। बापूजी के अनुसार मनवंतर का असली रहस्य क्या है? तो बापूजी कहते हैं कि मनवंतर केवल एक ब्रह्मांड का चक्र है। ब्रह्मांड एक नहीं, अनंत है। ठीक है, हर ब्रह्मांड में अगर समय रेखा, अगर हर ब्रह्मांड में अलग समय रेखा चल रही है, अलग मनु चल रहा है, अलग मनवंतर चल रहे हैं। अब समझे? अभी तो सिर्फ हमारे इस ब्रह्मांड को सुन के हम कंफ्यूज हो रहे हैं, क्योंकि ये पहली बार सुन रहे हैं ना। जब आप इसे 10 बार 20 बार सुनोगे ना तो आपको बहुत मजा आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे हमारा माइंड जो है ना ओपन होता है, खुलता है, हमें समय की गति पता चलती है, हमें समय के बारे में समझ में आता है। यस, तो असली परिवर्तन मनवंतर परिवर्तन नहीं, तत्व परिवर्तन है, जो बापूजी कहते हैं ना, पूरा मल्टीवर्स बदलने की बात है तत्व में। तो आप सोचो, इस हमारी सोलर सिस्टम जैसे 800 अरब सोलर सिस्टम कहाँ है? हमारे मिल्की वे गैलेक्सी में। तो हर जगह पर कोई ना कोई युग चल रहा है। अब आप सोचो, एक मिल्की वे गैलेक्सी की अगर 800 अरब की बात हो रही है तो 2 ट्रिलियन गैलेक्सी की कितनी हो गई? और ये तो हमारी तो छोटी गैलेक्सी है, बड़ी गैलेक्सियों में तो पता नहीं टनों टन गैलेक्सियां हैं। सॉरी, एक जो सबसे बड़ी गैलेक्सी उसके अंदर कितने टनों टन सोलर सिस्टम, ट्रिलियन है, ट्रिलियन सोलर सिस्टम है। तो वो साइंटिस्ट एक बार बोल रहा था 2 लाख इंटू 2 लाख करो, इतने आपको जो है वो करीबन सोलर सिस्टम मिल सकते हैं विजिबल यूनिवर्स में। अच्छा, ये तो एक यूनिवर्स की बात हुई। तो अभी तो G1 से लेके G17 तक का तो मतलब इतिहास ही कोई नहीं कर सकता, समझ ही नहीं सकता। किसी के पास इतना समय नहीं है, किसी के पास इतना डेटा नहीं है, किसी के पास इतनी ऊर्जा नहीं है। समझने के लिए ऊर्जा चाहिए भाई। ये आत्मा में शक्ति होनी चाहिए समझने के लिए। तो तत्वों में जो ऊर्जा है वही सृष्टि को चलाती है।